बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 फरवरी 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। एक जानिब तो DGISPR ने एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर आदादो शुमार जारी किए हैं, लेकिन जंग अभी भी जारी है। तालिबानी रिजीम बाज नहीं आई और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर PMA मिलिट्री अकेडमी जो है उस पर एबटाबाद में, सवाबी में और नौशहरा पर हमला किया गया है और पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग को लेकर इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सिनेरियो इस वक्त इंतहाई अलार्मिंग है और जो इन्होंने ताज़ा हमला किया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर, उसके बाद अब पाकिस्तान ने कुछ सख्त फैसले लिए। यानी पिछले 18 घंटे में जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया है और जो डेवलपमेंट्स DGISPR ने सामने रखी हैं, अब उसे सिर्फ एक ट्रेलर समझा जाए क्योंकि असल कहानी अब शुरू होनी है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं और DGISPR की प्रेसर में क्या कुछ बताया गया उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहले आपको मालूम है, हम पहले भी आपके सामने ये डिटेल्स रख चुके हैं कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के हवाले से ब्रीफिंग दी है। DGISPR ने कहा कि 21 और 22 फरवरी की शब पाकिस्तानी अफवाज ने बॉर्डर के करीब फितनाल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रिजीम ने इसे बुनियाद बनाकर एक सो कॉल्ड एक्शन किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि तालिबान रिजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर फायरिंग की गई। तमाम 53 मकामात पर तालिबानी रिजीम के हमलों को पसपा किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा, तमाम 53 मकामात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। DGISPR ने कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में 274 तालिबानी रिजीम के एहलकार और खवारिज हलाक हुए, 274 इनका बंदा मर चुका है, जबकि 400 से जायद जख्मी हुए। DGISPR ने कहा कि तालिबान रिजीम की 74 से जायद पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। तालिबान की रिजीम की 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में है। इस वक्त पाकिस्तान की वहां पर फौज मौजूद है, इनकी चौकियों पर सब्ज हिलाली परचम मौजूद है। 74 चेक पोस्टें तबाह और 18 पर इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज का कब्जा है, जबकि दुश्मन के 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह की जा चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक ऑपरेशन में अब तक पाकिस्तानी फौज के 12 सपूत शहीद जबकि 27 जख्मी हो चुके हैं। ये एक फुल फ्लैज जंग है और हमारे इन 12 शहीदों का बदला अभी भी बाकी है, जो कि हम लेकर रहेंगे और हम दिखाएंगे इन्हें कि व्हाट पाकिस्तान इज एक्चुअली कैपेबल ऑफ। DGISPR ने कहा कि फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि काबुल, पख्तिया और कंधार में अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि एबटाबाद और नौशहरा में ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। DGISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की पनाहगाहें और असला डिपो तबाह हुए, दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए। DGISPR ने कहा कि हमारी फजाइया काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। काबुल की फजा में रात को होने वाले जो फायरवर्क्स हैं वो पूरी दुनिया ने देखी। यानी हमने जो काबुल में आतिशबाजी की है ना, वो पूरी दुनिया ने देखी और कंधार में भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। ये कहना था पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का, DGISPR का। अब आते हैं नाज़रीन इकराम इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स पर, क्योंकि तालिबानी रिजीम जो है उसकी तरफ से और उनकी वजारत दिफा की तरफ से एक एलामिया जारी होता है। यह एलामिया तशवीशनाक है, जिसमें यह कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजारत दिफा के फ़ज़ाई दस्तों ने, ये कह रहे हैं कि हमारी वजारत दिफा ने और हमारे फ़ज़ाई दस्तों ने आज सुबह तकरीबन 11 बजे पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के करीब एक फ़ौजी कैंप, नौशहरा में फ़ौजी छावनी, जमरूद की फ़ौजी कॉलोनी और एबटाबाद में फ़ज़ाई हमले किए। ये फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ कामयाबी के साथ अंजाम दी गई, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज के अहम अस्करी मकामात, मराकिज़ और तनसीबात को निशाना बनाया गया। ये हमले पाकिस्तानी अस्करी हल्कों की जानिब से गुज़श्ता शब काबुल, कंधार और पख्तिया में किए गए फ़ज़ाई तजावुज़ात के रद्द अमल में अंजाम दिए गए। वजारत दिफा अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान, अब इन्होंने ये क्लेम किया है कि हमारे फ़ज़ाई दस्तों ने, वैसे तो स्काई न्यूज़ जो है बरतानिया का, उसने कहा कि तालिबानी रिजीम ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं और बाद में उन्होंने अपनी जो वीडियोज़ हैं और अपनी खबरों को डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया? क्योंकि इस वक्त तालिबानी रिजीम के पास, अफगानिस्तान के पास कोई फंक्शनल एयरफोर्स है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इस सब के अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि इस वक्त अफगान तालिबान रिजीम और दहशतगर्द जो हैं वो मिलकर जो कुछ भी कर रहे हैं, इस सारी की सारी सूरत हाल में इन्होंने क्या किया है, TTP के लोग जिनके पास पहले से क्वाड कॉप्टर्स हैं, पिछले कुछ अरसे के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले भी किए, ये आज एक्सपोज हो गए हैं क्योंकि इन्होंने TTP के लोगों के जरिए वो जो वेडिंग फोटोग्राफी में भी कुछ ड्रोन्स यूज होते हैं उनके अंदर जुगाड़ करके, उनके साथ नीचे एक्सप्लोजिव्स लगा के और क्वाड कॉप्टर्स के ऊपर इन्होंने जुगाड़ करके पाकिस्तान के कुछ इलाकों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। और इसमें बेसिकली ये अफगानिस्तान के बॉर्डर
बॉर्डर से क्रॉस करके नहीं आए। ये जो टीटीपी के खवारिज जिनके हवाले से ये कहते हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, ये उन खवारिज की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक फ़ज़ाई और ड्रोन हमला, जो कि पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि ये क्वाड कॉप्टर्स के जरिए हमलों की कोशिशें कर रहे हैं, एग्जैक्ट उसी तर्ज का इन्होंने ये एक ऑपरेशन या एक हमला करने की कोशिश की, जिसके अंदर पाकिस्तान ने क्या किया जी मैं आपको ये बता दूं। और इसमें ये एक्सपोज किस तरह से हो गए हैं। अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता, ये अफगान तालिबान की वजारत दिफा तो कह रही है कि हमने ये एयर स्ट्राइक्स की, अलबत्ता इस सब के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये एयर स्ट्राइक्स जो हैं ये किसी भी तरह से अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने नहीं की, बल्कि उनके हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के ने ये क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल करके जुगाड़ करके पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की। अलबत्ता एबटाबाद, सबाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमला करने की इनकी कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं उन्होंने तमाम ड्रोन्स जो हैं उन्हें गिरा दिया। और इसमें पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने कहा है कि इन्होंने फितना अल खवारिज ने एबटाबाद, सबाबी और नौशहरा के अंदर छोटे ड्रोन्स के जरिए कुछ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की। कोई डैमेज जो है किसी इंसान को नहीं हुआ, जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रिपोर्ट किया गया। और ये जो इंसिडेंट्स हैं इन्होंने डायरेक्ट लिंकेज तालिबानी रिजीम और पाकिस्तान में होने वाले टेररिज्म इनके दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर ये एक डायरेक्ट लिंकेज भी एस्टैब्लिश कर दिया। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कुछ कामिकाजी ड्रोन्स, कामिकाजी खुदकुश ड्रोन्स होते हैं जो कि पाक भारत जंग में भी आपने देखे, हमने भी इधर से भेजे, उन्होंने भी भेजे। तालिबानी रिजीम के पास ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं, इनके हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के पास ये कामिकाजी ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसने इन्हें मजीद एक्सपोज कर दिया। लेकिन इन्होंने कामिकाजी ड्रोन्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन ड्रोन्स जो कि पाकिस्तान ने मई 2025 में गिराए थे, इन ड्रोन्स की जो इस वक्त फितना अल खवारिज की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं, इनकी उनके साथ एक अजीब सी और इतनी ज्यादा मुमासलत है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और ये एक अहम तरीन चीज है। और इसमें अब अफगानिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले ड्रोन्स जो नाकाम ड्रोन हमले हैं वो हमने किए हैं। अलबत्ता ये किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इफ दे हैव नॉट क्रॉस द बॉर्डर, हमारे तो जो हमले होते हैं हम यहाँ से ड्रोन्स लॉन्च करते हैं ना, हमारी फाइटर जेट्स इधर से परवाज करते हैं। ये खवारिज जो कि इन्हीं का एक आर्म है, इन्हीं का एक विंग है, ये उनकी तरफ से ये सब कुछ किया गया। और इस सब के अंदर टीटीपी के टेरर अटैक को अब सेलिब्रेट किया जा रहा है अफगान तालिबान की रिजीम की तरफ से। और इसने क्या किया, इसने पाकिस्तान के केस को स्ट्रेंथन कर दिया है कि टीटीपी के क्वाड कॉप्टर हमले, उनका क्रेडिट अगर अफगान तालिबान ले रहे हैं, इसका मतलब है ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पाकिस्तान ने इनके ऊपर जो स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान ने इनके ऊपर जो हमले किए, पाकिस्तान ने इनके खिलाफ जो कार्रवाइयां की, पाकिस्तान उनके अंदर हक बजानिब था और पाकिस्तान अब मजीद भी कार्रवाइयां करेगा। क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो लेटेस्ट एक अपडेट आ रही है उसके मुताबिक एक बार फिर बॉर्डर के ऊपर इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर जो इनकी बची कुची चेक पोस्टें हैं वहां से इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं। एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अफगान तालिबान की दाऊद पोस्ट जो है उसे अभी रिसेंटली, अब से कुछ देर पहले तबाह किया गया है। इनकी मुतद्दिद चेक पोस्टों की जो हमने फुटेजेस और बाकी चीजें जारी की हैं वो आपके सामने है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन गजब लिल हक जो है इट हैज नॉट स्टॉप्ड, इट इज ऑन गोइंग ऑपरेशन, जिसमें इनके 274 एहलकार और 400 अभी तक जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भी कुर्बानियां दी हैं, हमारे भी जनाजे उठे हैं, हमारे भी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इसका भी अभी बदला लिया जाएगा, इनके इस एग्रेशन का। और इन्हें और इनके जो सहूलतकार हैं, इनके जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, इनके जो हैंडलर्स हैं, उन सब को इस तरीके से हिट किया जाएगा, इस तरीके से निशाना बनाया जाएगा कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है। द ऑपरेशन इज स्टिल ऑन गोइंग, पाकिस्तान एयरफोर्स इज ऑन हाई अलर्ट। मजीद एयर स्ट्राइक्स की भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि ये बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे। कुछ दोस्त ममालिक ने हंगामी राब्ते किए हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि तालिबानी रिजीम बाज नहीं आएगी। ये लोग मर्सनरीज हैं, ये किराए के कातिल हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये दहशतगर्द हैं। और इन दहशतगर्दों के साथ उसी तरह से पाकिस्तान निमट रहा है जिस तरह से दहशतगर्दों के साथ निपटा जाना चाहिए। ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपको मिलती रहेंगी। हम अपने सिक्योरिटी सोर्सेज से क्रेडिबल इंटेलिजेंस और क्रेडिबल मालूमात की बुनियाद पर जो खबरें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जितने ज्यादा कमेंट्स आप कर सकते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।